हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 21 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, एक एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है? तो वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मार्क रूट ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है। कोई गड़बड़ किया हुआ है इसीलिए, यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क रूट। सबसे पहले देखिए नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में। महाद्वीप कितने होते थे? 7। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। और नीदरलैंड की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, क्या है? यूरो। यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। ठीक है, पॉइंट्स को इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, किस राज्य में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? ठीक है, यानी कि किस राज्य में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? वो खोला जाएगा केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में देश का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। अब देखिए केरल एक राज्य है जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। ठीक है, केरल में लोकसभा सीट कितनी है? तो केरल में लोकसभा सीट है 20। ठीक है, केरल में कितनी लोकसभा सीट है? तो 20 है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट। अगर आपसे पूछ दे बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 है। पश्चिम बंगाल में 42 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, उड़ीसा में 21 है। तमिलनाडु में 39 है। ठीक है, तो ऐसे याद करना है। ठीक है ना। तो सवाल था किस राज्य में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो केरल राज्य में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में 20 लोकसभा सीट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थर्ड नंबर सवाल। गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो वो बनेगी भावना कांत। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भावना कांत। ठीक है, भावना कांत गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली फाइटर पायलट बनेगी। कौन? तो भावना कांत। ठीक है, कौन बनेगी? भावना कांत। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो सवाल था कि गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो भावना कांत। देखिए सवाल आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि पहली महिला कौन थी जिसने राफेल उड़ाया था? वो था शिवांगी सिंह। कौन था? शिवांगी सिंह पहली महिला थी जिन्होंने राफेल को उड़ाया था। ठीक है, ये सवाल भी बनता है। अब देखिए बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली महिला को पायलट कौन बनी गई है? भावना कांत। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ नंबर सवाल। तो देखिए फोर्थ नंबर सवाल है, हाल ही में जो बाइडेन, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, जो बाइडेन, ठीक है, हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो वो लिए हैं 46वें। यानी कि जो बाइडेन जो है अमेरिका में, यानी कि 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण लिए हैं। ठीक है, कि कौन लिए हैं? तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? वो 46वें राष्ट्रपति है। कैविन थे 46वें। ठीक है, और ये क्या नाम उनका? डोनाल्ड ट्रंप। कैविन थे तो 45वें थे। ठीक है, अब ये जो बाइडेन लिए हैं वो 46वें हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति कौन बने? तो कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस वो 49वें नंबर पे है। क्या नंबर पे है? 49, यानी 49वें नंबर पे कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका एक देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी है डॉलर, ठीक है। मुद्रा क्या है? डॉलर, है ना। उसके बाद यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी सवाल था कि हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 46वें राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार किसे मिला है? वो मिला है किरण रिजिजू को, ठीक है। किरण रिजिजू तो पहले आपको पता है कि खेल मंत्री थे, लेकिन इनको एक और पदभार संभाला गया है। तो वो कौन सा पदभार है? तो आयुष मंत्रालय, ठीक है। आयुष मंत्रालय का एक और पदभार संभाला गया है, किनको? तो किरण रिजिजू को, ठीक है। किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार मिला है। किसको? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पहले क्या थे? अभी भी हैं, तो खेल मंत्री हैं, ठीक है। कौन है? खेल मंत्री भी हैं और आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार भी इनको दिया गया है, ठीक है। किनको? तो किरण रिजिजू को। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो किया है बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश को भारत सरकार ने 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा किया है। अब देखिए यहाँ पे आप ये 2 मिलियन समझिए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 2 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? 20 लाख। यानी 20 लाख कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने की घोषणा किया है। किस देश को? तो बांग्लादेश को। अब देखिए बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश साझा करता है, ठीक है। कितना किलोमीटर? तो 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब देखिए बांग्लादेश जब गंगा नदी निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से, ठीक है। और यमुना नदी यमुनोत्री से। तो बांग्लादेश जब प्रवेश करती है गंगा नदी तो किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सवाल था कि भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? तो रहा है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, ठीक है। वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल। और कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है? तो कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28, ठीक है। 28 जो है कर्नाटक में लोकसभा सीट है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो K Sivan इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है? ठीक है, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि अभी कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको इस सवाल से बनता है। तो सवाल था कि हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? वो बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। अब देखिए LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है। इसके जो चेयरमैन है वो MR कुमार है। कौन है? MR कुमार LIC के चेयरमैन हैं। वो मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। फुल फॉर्म LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। तो सवाल था कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, कौन है? सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए MD यानी कि प्रबंध निदेशक बने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है अमेरिका देश। ठीक है, 1 नंबर पे अमेरिका देश रहा है, 2 नंबर पे रूस रहा है, तीसरे नंबर पे चीन रहा है, और इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे इंडिया है। तो देखिए ये जो ग्लोबल फायर पावर है, इसमें सैन्य ताकत की सैन्य ताकत की बराबरी किया जाता है कि सबसे ज़्यादा सैन्य ताकत किस देश के पास है। तो सबसे ज़्यादा सैन्य ताकत वो अमेरिका के पास है, यानी सैनिक की ताकत, सैन्य ताकत यानी कि सैनिक की ताकत सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। उसके बाद रूस है, उसके बाद चीन है, फिर भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें सैन्य ताकत को पहचाना जाता है कि सबसे ज़्यादा सैन्य ताकत किस देश के पास है। तो वो किस देश के पास है? 1 नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे चीन, और चौथे नंबर पे है इंडिया। अब बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति जो 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? जो बाइडेन। और 49वें नंबर पे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अमेरिका को USA भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA जो है, USA की सबसे लंबी नदी तो मिसूरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। और अमेरिका कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सवाल ये भी पूछता है कि अमेरिका की खोज कब किया गया था? तो 1492 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा 1492 ईस्वी को, 1492 ईस्वी को कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। और इंडिया का तो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा के द्वारा खोज किया गया था। अब 1 नंबर पे तो अमेरिका आया था, दूसरे नंबर पे आया था रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है मॉस्को। उसके बाद चीन आया था तीसरे नंबर पे। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा है। चीन जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच रेखा है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। किस राज्य में स्थित गोरेबाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जो चिड़ियाघर है गोरेबाड़ा चिड़ियाघर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नाम बदला गया है। ठीक है, क्या रखा गया है नाम बदलकर? इसका नाम रखा गया है बाला साहेब ठाकरे। ठीक है, बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। क्या रखा गया है? बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान गोरेबाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है। ये स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में ये चिड़ियाघर स्थित है। इस किस राज्य में स्थित गोरेबाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है गोरेबाड़ा चिड़ियाघर। इसका नाम रखा गया है बाला साहेब ठाकरे गोरेबाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। उसके बाद महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यार है। ठीक है, कौन है? भगत सिंह कोश्यार महाराष्ट्र के राज्यपाल है। जो भगत सिंह कोश्यार है वो 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक गोवा और एक महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48।
ठीक है, 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है, ठीक है ना। तो इतना था कि LIC का प्रोग्राम क्या था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को, मुख्यालय मुंबई और चेयरमैन कौन है, MR कुमार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देख लीजिए एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो हर एक दिन मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।